गांव सूरजपुर, जहां सूरज डूबते ही सन्नाटा उतर आता था। खेतों के बीच से जाती वो पगडंडी, जहां रात को कोई कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहाँ चौधरी के खेत में एक औरत की परछाई दिखती है जो हर अमावस की रात किसी को अपने साथ ले जाती है। कहानी शुरू होती है रवि से। शहर से आया एक लड़का जो गांव में अपने नाना के पुराने घर की मरम्मत कराने आया था। गांव के लोग उसे बार बार चेतावनी देते, रात में खेत के उस पार मत जाना बेटा, वहाँ कोई नहीं लौटता। पर रवि को इन बातों पर भरोसा नहीं था। उसे लगता था ये सब अंधविश्वास है। एक शाम जब बारिश थम चुकी थी और आसमान में बिजली कौंध रही थी, रवि ने उस खेत की तरफ जाने का फैसला किया। जैसे ही वो पहुंचा, ठंडी हवा के झोंकों में मिट्टी की सौंधी खुशबू के साथ कुछ अजीब गंध भी थी, जैसे किसी ने अगरबत्ती जलाई हो, पर वो मीठी नहीं, सड़ी हुई लग रही थी। खेत के बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे मिट्टी थोड़ी उखड़ी हुई थी। रवि ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और पास गए, और वहीं उसे दिखी एक औरत की परछाई। लंबे बाल, सफेद साड़ी और चेहरा छिपा हुआ, और उसकी पैर जमीन में धंस गए जैसे किसी ने पकड़ा हो। और तभी वो परछाई धीरे धीरे बोलने लगी। क्यों आया है मेरे खेत में? रवि ने कांपते हुए पूछा। तुम कौन हो? परछाई हंसी, बहुत धीमी मगर रूह तक पहुंचने वाली हंसी, जिसे चौधरी ने दफनाया था इसी मिट्टी में। रवि का दिल धड़कना भूल गया। गांव लौटने पर बूढ़े पुजारी ने बताया, सालों पहले चौधरी ने अपनी नौकरानी गोमती को खेत में जिंदा गाड़ दिया था ताकि उसका राज कोई जान न पाए। रवि अब हर रात बुरे सपनों में उसी खेत को देखता था। पर एक दिन जब गांव के लोग उसे ढूंढने पहुंचे, वो खेत की मिट्टी में दबा मिला। उसके हाथ में मोबाइल था और स्क्रीन पर वही फोटो थी, एक औरत की परछाई उसके पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अब गांव के लोग कहते हैं कि जब भी कोई नया चेहरा उस खेत के पास जाता है, वो परछाई उसे चुन लेती है। और अब लोग कहते हैं कि उस बरगद के नीचे दो परछाइयां दिखती हैं,